मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? यूनिक हिस्सा है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और आज के समय में अगर मैं बात करूं पेपर में स्कोरिंग की, तो उन कुछ चैप्टर्स में से इसका एक नाम है जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी में बोले तो समय एवं दूरी। दूरी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ये बहुत हद तक सिमिलर है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से कार्य, समयाम कार्य। ये उस चैप्टर से बहुत ज्यादा सिमिलर है मेरे बच्चों। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन चैप्टर्स के आपस में मिलते हैं, और बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दोनों चैप्टर में सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने शेरों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इस चैप्टर पे, और कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों पे सीखें। मेरे दोस्तों, आपने समझा होगा टाइम एंड वर्क में एक शब्द आता है एफिशिएंसी। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कार्य क्षमता क्या होती है? तो एफिशिएंसी का मतलब मैंने लिखवाया था वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम। वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम, फिक टाइम, एक निश्चित समय में किया गया कार्य। हिंदी में बोलें तो इसका मतलब है एक निश्चित समय में किया गया काम। किया गया काम, एक निश्चित समय में किया गया काम एफिशिएंसी था। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द है जिसे हम कहते हैं स्पीड। एक शब्द है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं स्पीड। हिंदी में कहते हैं चाल, गति। ये कहता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल इन ए स्पेसिफिक टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल इन ए स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में चली गई दूरी। दूरी। अब मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों ही डेफिनेशन को जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम, और स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन ए स्पेसिफिक टाइम। यानी एक निश्चित समय में या एक इकाई समय में चली गई दूरी। एक इकाई समय में चली गई दूरी और एक इकाई समय में किया गया काम। ये मेरे प्यारे बच्चों दोनों एक ही बात है। तो हम मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि सर एफिशिएंसी और स्पीड दोनों ही आपस में बराबर होती है। और अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो वर्क की जहां बात होती थी वहां एफिशिएंसी यूज किया करते थे, और जहां मेरे बच्चे डिस्टेंस की बात होगी वहां हम स्पीड यूज करेंगे। मतलब वाहिद तौर पे ये कहा जा सकता है कि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इस कॉन्सेप्ट पे ही जोर देने का प्रयास करूंगा।
अगर मान लीजिए मैंने लिखा 12 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है 1 घंटे में चली दूरी, 1 घंटे में चली दूरी कितनी मेरे बच्चे? 12 किलोमीटर। 1 घंटे में चली दूरी, स्पीड का मतलब यही है। मैं कहूं जी 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, तो 12 × 5। तो यहां से आपको एक बात समझ में आया कि सर डिस्टेंस जो होगी वो कैसे फाइंड आउट होगी। डिस्टेंस को आगे से डी से डिनोट करेंगे, वो होगी सर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को आगे से एस डिनोट करेंगे और टाइम को मेरे प्यारे बच्चों हम टी से डिनोट करेंगे। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस होता है। यानी दूरी बराबर जो होगी समय, चाल गुना समय होगी। वही मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं स्पीड आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मैं टाइम आपसे पूछूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बेसिक रिलेशन होगा मेरे दोस्तों मेरे सवाल का। ये मेरे सवाल का मेरे प्यारे बच्चों बेसिक रिलेशन होगा। ये मेरे सवाल का बेसिक रिलेशन होगा जिसे आपने ध्यान रखना। हाँ जी, अब आगे बढ़ते। किसी भाई को दिक्कत है? अब थोड़ा आगे आते हैं। क्या सर? मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, मेरी बात को समझिए। बेसिकली आपने देखा होगा बहुत जगह स्पीड लिखी रहती है किलोमीटर पर आवर में, और बहुत जगह स्पीड लिखी रहती है मीटर पर सेकेंड। मुख्यतः मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में ही आपको स्पीड मिलती है। अगर मैं कहूं कि भाई 1 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदल के बताओ, कैसे बदलोगे? तो आप कहोगे सर इसे भी मीटर में बदलना और इसे सेकंड में। तो 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। और कितनी देर में सर? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं जी? 3600 सेकंड होते हैं। तो ये आ गया 1000 मीटर बटे 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 5 10, 2 18 36, 5/18 मीटर पर सेकंड। पांच बटे 18 मीटर पर सेकंड। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये तय हुआ कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो बेसिकली 5/18 मीटर पर सेकंड है। हाँ जी। और अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड की बात चाहूं आपसे निकलवानी तो क्या करना होगा? तो 18/5 पलट के गुना करोगे तो ये आएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी इन बातों को समझने की कोशिश करिए। क्लियर है जी यहां तक की बात? किसी भाई को दिक्कत है? तो अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई मुझे बताइए 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, तो आप कहेंगे सर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करते हैं। 5/18 से गुना करते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18, तो 20 किलोमीटर कितना हो जाएगा? तो काटेंगे, 2 ढाई 20, 2 नीम 18, तो आंसर आ जाएगा 50/9 मीटर पर सेकंड। 50/9 मीटर पर सेकंड। हाँ जी। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे बताइए 40 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में बदलिए, तो आप कहेंगे सर अभी हमने सीखा कि किलोमीटर को बदलना है तो 5/18 से गुना करोगे किलोमीटर को, तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 18 बटे मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आना है तो 18/5 से गुना करो। उल्टा है, तो इसे गुना करना पड़ेगा मेरे भाई 18/5 से, तो जाके आप किलोमीटर में बदलोगे। 5 8 40, 18 8 होता है 144, तो 144 किलोमीटर पर आवर। क्या आप सहमत है? आज मेरे प्यारे बच्चों हम इसी बात पे चर्चा करें। आप कॉपी लीजिए और कॉपी में जल्दी से इस बात को लिख लीजिए कि जब भी किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुना करना है, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना करना।
बस इन दो शब्दों को लिख लीजिए, हम इतने में ही जिंदा रह लेंगे। और आज बिल्कुल बेसिक क्लास है, पहली क्लास है टाइम एंड डिस्टेंस की, तो जल्दी जल्दी से बेसिक सॉल्व करें। कहता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है? यानी 54 किलोमीटर पर आवर को मेरे बच्चे बदलना है मीटर पर सेकंड, तो गुना करो किससे? 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर दे रखा है, मीटर चाहिए, तो 18 × 54, 5 × 15, तो आंसर होगा 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। आई कहता है 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाइए। 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे सर? इसे गुना करना पड़ेगा 18/5 से। 5 × 5 = 25, 18 × 5 = 90। 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। 144 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? मीटर पर सेकंड बनाना है, तो 144 गुना 5/18। 18 8 144, 8 5 40, 40 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, कमेंट करते रहिए, आपकी कमेंट हमें ताकत देंगे। 4 दूनी 8 और 1 9/2, तो कह रहा है जी 9/2 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलो। तो किससे गुना करने को कहा है मेरे बच्चे? तो आपको गुना करना होगा 18/5 से, गलती मत करना। तो 18/5 से करेंगे तो 18 में होगा 162 और 5 दूनी होगा 10, तो आंसर आ जाएगा 16.2 किलोमीटर पर आवर। 16.2 किलोमीटर पर आवर। कमेंट करते रहे। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, तो भाई 45 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, किससे गुना करेंगे? 5/18 से। 9 दूनी 18, 9 5 45, 25/2 यानी 12.5, 12.5 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, करिए मेरे प्यारे बच्चों। 22.5 मीटर पर सेकंड को बदलना है। 22.5 मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर। किससे गुना करेंगे भाई? 18/5 से। सर ये पॉइंट हटाएंगे, /10 आएगा। हाँ जी, अब देखिए भाई, 5 से काटेंगे, ये आएगा 5 × 20, 5 × 45, बिल्कुल ठीक है? 5 × 20, 5 × 5 = 25, माफ करिए 45। अब मेरे बच्चे 5 दूनी 10, 5 × 45, तो 18 नीम में कितना हुआ जी? 162। अच्छा यहां से भी कट रहा है, 2 नीम 18, 9 नीम 81, तो 81 किलोमीटर पर आवर मेरा सही आंसर है, ऑप्शन डी, सी नहीं डी। कति बेसिक से करा रहा हूं धीरे धीरे, ताकि हर बच्चा जुड़े, समझे बातों को, फिर कोई कॉन्सेप्ट पिक करेंगे हम। कह रहा है दोनों में से कौन सी गति अधिक है? 24 किलोमीटर पर आवर और 12.8 मीटर पर सेकंड। तो सर ये तभी संभव है जब आप कंपैरिजन सेम यूनिट का करें। अगर यहां मीटर पर सेकंड है वहां किलोमीटर, तो या दोनों जगह मीटर में ले आओ या दोनों जगह किलोमीटर में ले आओ। तो मैं दोनों जगह मीटर में लाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरे भाई, आप ऐसे करेंगे कि 24 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो गुना करना होगा 5/18 से। 5/18 से गुना करोगे 6 × 18, 6 × 24, आंसर आया 20/3। 20/3 का मतलब बना 6 सही 2/3 मीटर पर सेकंड। 6 सही 2/3 मीटर पर सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो स्पीड है 6 सही 2/3 मीटर पर सेकंड और एक स्पीड है 12.8 मीटर पर सेकंड। तो कौन सी ज्यादा है? 12.8। हाँ जी, बिल्कुल स्नेही स्नेही धीरे धीरे करेंगे। बताइए। देखिए मेरे बच्चे, 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड 5 से गुना कर, 5/18 से, तो आएगा मेरे बच्चे 25 मीटर पर सेकंड।
तो आप खुद ही सोचिए, 25 मीटर पर सेकंड हुआ ये वाली वैल्यू तो, और ये है 30, तो 30 बड़ी हुई। कौन सी बड़ी होगी मेरे बच्चे? 30। कमेंट बाजी फास्ट एंड फास्ट करें। कह रहा है जी एक साइकिल चालक की गति 4 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या था इसमें? कम है, कौन सी गति कम है? तो आंसर होगा 90, क्योंकि ये सबसे छोटी गति है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, तो गुना करेंगे 18/5 से, तो 18×4 = 72/5, तो 14.4। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 14.4। हाँ जी। कहता है यदि अमित 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समय का जो फार्मूला होता है, टाइम का जो फार्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है आपकी? 400 मीटर। मेरे प्यारे जो डिस्टेंस है मीटर में, तो अगर आपकी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में आ जाए तो आप सोल्व ज्यादा आसानी से करेंगे। तो मेरे बच्चे 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुना, 2 × 18, 2 × 20, तो आंसर आया 50/9 मीटर पर सेकंड। ये होगी मेरे प्यारे बच्चों स्पीड। तो डिस्टेंस 400 मीटर है, स्पीड है 50/9। आप जानते हैं 9 पलट के ऊपर चला जाएगा, 50, 8 5 40, 8 नहीं, 9 पलट के ऊपर जाएगा तो 8 नहीं 72, 72 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का समय लगेगा मेरे बच्चे? 72 सेकंड का समय लगेगा। कहता है जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे जी 72 सेकंड का समय लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों 72 सेकंड को मिनट बनवाना चाह रहा है, तो आप इस बात को तो बखूबी जानते हैं कि सर हम 72 सेकंड को ब्रेक कर लेते हैं 60 सेकंड में और 12 सेकंड में। अब ये 60 सेकंड तो हो गया 1 मिनट, और इस 12 सेकंड को जब मिनट में बदलेंगे तो आएगा 1/5, तो 1/5 मिनट। बहुत शांति से पढ़ना। तो हो गया 1 सही 1/5 मिनट। देखिए हर चीज में बेसिक से शुरुआत करते हैं, लेवल वाइज टाइप वाइज चीज चलाते हैं और बाद में फिर लेवल बढ़ाते हैं। तो बाद में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो बेसिक से जब पढ़ा रहे होते हैं उस समय ठंडा कर देते हैं चीजों को, उतना मन करके नहीं समझते।